हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं व्यापम के थ्रू आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक के 12,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आने वाले हैं। इस विषय में हमने पहले भी चर्चा किया था। अब इस विषय में हम आपको जो सिलेबस है उसका डिटेल में उसका जो सिलेबस है उसको डिटेल में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सहायक शिक्षक के पोस्ट के बारे में, उनकी तैयारी कैसे करनी है, उनके जो सिलेबस है वो क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, देन उसकी तैयारी कैसे करें और कौन से आपको पाठ्यक्रम लेने हैं। सिलेबस की हम बात करें तो इनमें आपको 7 चरण में इसकी तैयारी करनी है। जैसे कि हम पहले देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका रहेगा 30 मार्क्स के रहेंगे और उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी 30 मार्क्स रहेंगे। मीन्स ईच क्वेश्चन क्या रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, वैसे ही रहेगा सामान्य हिंदी, कितने मार्क्स के रहेंगे आपके 25 मार्क्स के रहेंगे टोटल्स। सामान्य अंग्रेजी रहेगा जो भी क्या है 25 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, गणित आपका 30 मार्क्स का रहेगा, पर्यावरण अध्ययन 20 मार्क्स के, एंड कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य जानकारियां हैं वो भी आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। उसी तरीके के जो सामान्य ज्ञान है वो भी आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से टोटल जो होता है आपके 150 मार्क्स होंगे और जो क्वेश्चंस की संख्या रहेंगी वो भी 150 रहेंगी और पर क्वेश्चन ईच जो है आपका 1 मार्क्स का रहेगा और ऑब्वियस है इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, आपको जो 1/4 निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा। ठीक है, देखेंगे हम इसके अगर सिलेबस की बात करें तो फर्स्ट हम देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको पूरा जो भी है आपका जो बीएड के सिलेबस होते हैं वो सब आपको पढ़ने होंगे। जैसा कि हम जानते हैं इसमें जो बाल विकास है तो जो बालक जन्म लेता है उससे लेकर आपके मतलब 8 साल तक का या 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनका विकास उनका स्तर कैसा है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें आपका उनका होगा भौतिक विकास होगा, आपका उनका मानसिक विकास पढ़ना होगा, संज्ञानात्मक विकास पढ़ना होगा और उनके जो भावनात्मक विकास है इन सब की जो तैयारी है वो आपको करनी होगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ में मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग जो रिसर्चर्स थे है ना, उन्होंने इनकी मतलब बालक की हर उम्र का क्या किया गया है, स्टडी किया गया था, अध्ययन किया था। तो उनमें उन्होंने क्या क्या खोज की है और क्या क्या थ्योरम दी है वो सारे थ्योरम आपको पढ़ने होंगे। जितने भी थ्योरम हैं वो आपको पढ़ने रहेंगे। ठीक है, और किस साइंटिस्ट ने दिया है उनके नाम आपको याद करने होंगे। उसके बाद उनके जो भी विकास की अवस्थाएं हैं जैसे कि बाल समय में बाल्यावस्था है, ठीक है, किशोरावस्था है, युवावस्था है। युवावस्था तो नहीं जाएंगे, बस बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था है वो वाली चीज़ें बाल विकास में आ जाएंगी। फिर है इनके शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में आपका जितने भी उनको कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे समझना है, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। तो आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि कितने मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स के हैं, आपको प्रॉपर इसका पढ़ाई करना है क्योंकि ये एक मेजर पार्ट हो जाता है आपके सहायक शिक्षक वाले सिलेबस का। ठीक है, इसमें आपको और भी चीज़ें हैं लाइक उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लाइक बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, डिसीज़ बोल सकते हैं जो बचपन से ही बच्चों को हो जाती है, मानसिक अवस्था बोल सकते हैं हम एक तरीके से। जैसे कि डिफ्रेजिया है, बच्चों को पढ़ने में क्या दिक्कत आती है, बच्चों का वो उस तरीके से मानसिक विकास नहीं हो पाता है, उनको चीज़ों को समझने में क्या दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत को हम कैसे सॉल्व करें। जैसे कि कभी कभी होता है, एक हमने मूवी देखा है 3 इडियट्स नहीं, तारे ज़मीन पर, उसमें एक प्रॉब्लम रहता है उस बच्चे को, है ना, जैसे कि वो ए को कुछ और समझता है, उल्टा समझने लगता है ना, टी में या प्लस में वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्यों होता है ना, ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत पढ़नी होती है। लाइक बहुत सारे मानसिक अवस्थाएं हो जाती हैं या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो सारी को आपको जानकारी होनी चाहिए और उनका निदान क्या है ना, उनको आपको कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें इस तरीके से क्वेश्चन इस पोर्शन में आपसे पूछा जाएगा जो कि 30 मार्क्स के हो जाएंगे और आपको ईजिली इसको मतलब आप कर सकते हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको प्रॉब्लम कहाँ जाएगी, जब इनमें जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे, बट इसमें पहला तो ये रहेगा कि आपको पॉजिटिव आंसर लेना होगा,
सबसे इन चारों में निगेटिव हम कभी नहीं जाते। इस पेपर में की खासियत ये है कि आपको कभी भी निगेटिव आंसर में नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव आंसर में जाता है, एक तरीका हो गया। बट अब पॉजिटिव आंसर में जाने के बाद इसमें क्या हो जाती है, दो जो ऑप्शंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, मतलब उनमें एक पॉइंट का ही क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। अब उसमें से अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है तब जाके उसको आप उस आंसर को करेक्ट चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही प्रॉब्लम जाती है, हम कितना भी पढ़ लें वहाँ पे जब दो आंसर में पॉइंट्स का अंतर होता है वहाँ पे हम क्या होते हैं, मार खा जाते हैं। तो हमको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी। और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद आती है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपकी जो है कितने मार्क्स हैं, 25 मार्क्स हैं, है ना। 25 मार्क्स है। इसमें आपको जितने भी ग्रामर पोर्शन हैं लाइक स्वर, व्यंजन, संधि, उपसर्ग, समास, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा उसका लेवल नहीं होता है आपका। 5th तक का जो भी है, 5th है, 6, 7, 8 है ना, इनका जो सिलेबस होता है ग्रामर का वो सफिशियंट है। बट इसके बाद भी इसमें क्या रहेगा, हिंदी में सामान्य हिंदी का जो ग्रामर है वो तो रहेगा, है ना, ग्रामर रहेगा, बट प्लस उसका क्या रहेगा, आपका शिक्षा शास्त्र रहेगा, है ना, ग्रामर प्लस पेडोलॉजी रहेगा, ठीक है। तो ग्रामर में आपके कितने आ जाएंगे, सारे सिलेबस कंप्लीट होते हैं लाइक आपका जो स्वर से जो भी ग्रामर्स हैं, है ना, वो सारी पोर्शन आएंगे। उसके बाद आ जाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में आएगा कि हम हिंदी कैसे पढ़ते हैं, है ना, मतलब बच्चों को हिंदी कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, कैसे उन शब्दों से उनको वाकिफ कराना है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, इनके हिंदी के शिक्षा शास्त्र में आ जाता है, जो कि 25 मार्क्स से होंगे। मतलब हम मान सकते हैं 50% तो ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन हो गए और इसमें भी 50% के क्या हो जाएंगे, शिक्षा शास्त्र वाला पोर्शन हो जाएगा, जिसको भी हमें समझना होगा और उसको डील करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट हो जाता है सामान्य अंग्रेजी, है ना। अंग्रेजी में भी आपका हिंदी के समान ही कितने 25 मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें भी आपका सेम रहेगा, है ना, अंग्रेजी में भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रामर प्लस पेडोलॉजी रहेगा, है ना। अब इसमें भी ग्रामर में आपका क्या आ जाएगा, जितने भी आपके क्या बोल सकते हैं, जितने भी आपके पैरास होते हैं, है ना, वो बनाना रहता है, प्रीफेस दिया होता है, ठीक है। उससे आपको अनसीन पेसेज रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करने रहेंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश कंप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या रहेंगी, आपको इसको डील करना होगा। ग्रामर आप सॉल्व करिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर से ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। तो इसका ग्रामर को पढ़ना होगा। उसके बाद होगा इंग्लिश को कैसे पढ़ाना है, उसके जो शिक्षा शास्त्र है ना, उनके इंग्लिश बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए उनकी क्या साइकोलॉजी होती है उसको समझना रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन होता है आपका मैथ्स का, है ना, गणित, जो कि थोड़ा जो मैथ्स है वो क्या है 30 मार्क्स के हो जाते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स के इसमें क्या आ जाएगा, आपका जितने भी दशमलव वाले क्वेश्चन है ना, आपके लाभ हानि हो गया, लघुत्तम समापवर्तम, महत्तम समापवर्तम, भिन्न की संख्याएं हो गई, है ना। तो जो सिलेबस है आपका 5th, आप 4th और 5th का मैथ्स का बुक उठा लेंगे तो उनमें आपको सारे क्या मिल जाएंगे, उनके सारे सिलेबस का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा सिर्फ 5th तक की बुक में। लेकिन हाँ, आपको 5th तक की बुक में क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा, है ना, और उस फॉर्मूला से आपको मैथ्स की जो है प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, मैथ्स के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो गणित में जितने भी 5th तक का सिलेबस है, आप 5th के गणित की बुक ले लीजिए और उसका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट पढ़ने से, है ना, जो ये वाली पोर्शन है मैथ्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। इसमें भी कुछ प्लस मैथ्स का क्वेश्चन प्लस इसमें भी क्या रहेगा, आपका पेडोलॉजी रहता है, ठीक है। गणित का शिक्षा शास्त्र कहते हैं जिसे, है ना। अब बच्चा है तो उसको कैसे दिमाग में गणित को डाला जाएगा, है ना, कि गणित की और खोज कहाँ से हुई थी, या आप बोल सकते हैं हम ट्रिक्स क्या है गणित को सॉल्व करने का, ठीक है। बच्चों को कैसे टेबल्स याद कराने हैं, है ना, वो गणित की किस तरीके से समझ रखते हैं, है ना, उसको कैसे लेते हैं। क्योंकि गणित क्या होता है, एक डर होता है सारे बच्चों में, या बोले बड़ों में भी गणित का थोड़ा डर रहता ही है, और उसको सिर्फ प्रैक्टिस से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या है, इसमें गणित का पेडोलॉजी रहता है, गणित के शिक्षा शास्त्र, उसको भी कैसा पढ़ा जाए। तो 30 नंबर का है, तो कुछ क्वेश्चन तो आपको सॉल्विंग क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सॉल्व करने रहेंगे, है ना, और जो पेडोलॉजी रहेगा, ठीक है, उसको भी आपको अलग से पढ़ना होगा और उसकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो है
क्या है, पर्यावरण अध्ययन, है ना। पर्यावरण अध्ययन आपका कितने हैं, 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 20 मार्क्स का है। सबसे पहले तो आपका लाइट चीज़ें रहेंगी, लाइक अपना इन्वायरमेंट कैसा है ना, जो बॉडी है वो क्या, बॉडी पार्ट्स हो गया, और जितने भी प्रदूषण लाइक क्वेश्चंस है ना, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। इसमें भी पेडागोजी रहेगा, पर्यावरण कैसे पढ़ना है, मतलब सब में आपको कुल मिला के कुछ नई चीज़ें देखने मिलेंगी, है ना। जितना हम सिलेबस पढ़ते हैं उसमें सब में मिला के कुछ नई चीज़ें देखने मिल रही है, जो कि उस पार्ट से प्लस में क्या रहेगा, या रिलेटेड बोल सकते हैं, पेडागोजी रहेगा, है ना, उस विषय का शिक्षा शास्त्र रहेगा, ठीक है। तो पर्यावरण कैसे अध्ययन करना है, इनमें क्या शिक्षा शास्त्र यूज होता है, कैसे हमें बच्चे को पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान। कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान में आपका है कितने, 10 नंबर का है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 अंक है ना। और आप लोग जानते भी हैं कंप्यूटर आजकल सब चलाते भी रहते हैं, है ना। तो मतलब जनरल नॉलेज तो कंप्यूटर का सबको आप लोग रहता ही है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखेंगे जैसे कि जनरेशन वाइज क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन में कब क्या हुआ था, कंप्यूटर कब ओरिजिन हुआ था, किन्होंने बनाया था, है ना। फिर सेकंड जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से बहुत सारे जनरेशन्स आए हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। आज के समय में कैसा छोटा हो गया है, पहले बहुत बिग साइज़ का हुआ करता था, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। लाइक अब प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके का प्रिंटर आते हैं, है ना, जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जो हार्डवेयर है वो सब पढ़ना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वो सब पढ़ना है ना। तो इनकी खोज कैसे की, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाती हैं, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें भी 3 to 4 यूनिट्स हैं, डिटेल में आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, लास्ट है सामान्य ज्ञान। ये भी आपके कितने हैं, सामान्य ज्ञान भी है आपका 10 अंक का होता है, ठीक है। सामान्य ज्ञान में भी अब इसमें तो ब्रॉड वाली चीज़ें आ जाएंगी, लाइक आपका आ जाएगा इसमें संविधान आ जाता है, संविधान आपको पूरा पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद क्या है, आपका इतिहास आ जाता है। इतिहास में आपको भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ का इतिहास दोनों रहेगा, है ना, भारत का इतिहास प्लस छत्तीसगढ़ का, है ना, छत्तीसगढ़ का इतिहास भी रहेगा और भारत का इतिहास रहेगा। इसके बाद आपका इसमें आपका थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है ना, इस तरीके से और भी जो भी जीएस वाली चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। इसमें भूगोल भी आ जाएगा, है ना, आपका भूगोल वाला पोर्शन भी आ जाता है। मतलब मेजर पार्ट्स, बहुत सारा सिलेबस एक बोल सकते हैं कि इसमें कवर हो जाता है आपका, इस सामान्य ज्ञान में आ जाता है। चाहे पीएससी वगैरह या आप हम देते हैं तो जो भी सामान्य जीएस वाली चीज़ें होती हैं वो सब इसमें रहती हैं, है ना। तो इस तरीके से एक सहायक शिक्षक का होल सिलेबस आपके सामने रखा गया है। तो सिलेबस तो आपको डिस्कस हो, तैयारी कैसे करना है मैंने सबको डिटेल में आपको बताया है कि किसमें क्या पढ़ना है ना, और कहाँ से पढ़ना है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। एक तो अगर आपके पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं बीएड की तो वो ले लीजिए, नहीं तो मार्केट में जैसे लुसेंट की आती हैं, है ना, और भी विकास की, मतलब एक दो बुक्स तो नहीं, आपको 3-4 बुक्स ऐसे टैली करके इसका पढ़ना होगा, क्योंकि कहीं एक से आपको इसका पूरा कंटेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसका सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, ये मार्केट में बहुत सारे इनके जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप स्कूल्स के बुक्स भी प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ये सभी चीज़ें आपके लिए ईजी होते जाएगी, ठीक है। तो इतना था, आपको समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करती हूँ आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे शिक्षक के सिलेबस को। थैंक यू सो मच।